हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं आ गई हूँ आपको कक्षा 5 की जो आपकी आसपास वाली बुक है, जिसे आप पर्यावरण वाली बुक कहते हैं, उसको पढ़ाने आ गई हूँ। तो इसके पहले पहला चैप्टर हो चुका है, ये हमारा दूसरा चैप्टर है। साथ में आपकी मैथ और हिंदी चल रही है। अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख लेना। तो चलिए आज का जो लेसन है वो शुरू करते हैं, जिसका नाम है सेकंड चैप्टर। हमारा दूसरा पार्ट है जिसका नाम है कहानी सपेरों की। क्या नाम है? कहानी सपेरों की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं हूँ आर्यनाथ। कौन है? आर्यनाथ हैं। वो कह रहे हैं तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जो तुम में से शायद ही कोई कर सकता हो। तो भाई आर्यनाथ जी ऐसा क्या कर सकते हैं जो हम लोग शायद ही कर पाएँ? तो देखते हैं, जानते हो क्या? क्या भाई बताइए, क्या कर सकते हैं आप? मैं बीन बजा सकता हूँ। कि आर्यनाथ जो हैं वो कहते हैं कि मैं बीन बजा सकता हूँ। हो गए ना हैरान? हाँ, मैं सांपों को अपनी बीन की धुन पर नचा सकता हूँ। ये जो आर्यनाथ जी हैं ये कहते हैं कि मैं बीन बजा सकता हूँ और जो सांप होते हैं उनको अपनी धुन पे नचा सकता हूँ। फिर ये कहते हैं कि यह कला मैंने अपने लोगों से सीखी है। मतलब बीन बजाने की जो कला है इन्होंने अपने लोगों से मतलब है कि इनके जो ख़ानदान है, इनका जो परिवार है, उनमें यही होता है। जैसे कि बीन बजाने वाले लोग जो होते हैं वो उसी ख़ानदान से बिलोंग करते हैं या उसी ख़ानदान से आते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि ये जो कला है मैंने अपने लोगों से सीखी है। हमारे लोगों को कालबेलिया कहते हैं। क्या बोलते हैं? मतलब ये जो सांपों को अपनी धुन पे नचाते हैं या बीन बजाने वाले लोग होते हैं उनको क्या कहते हैं? कालबेलिया। क्या कहते हैं? कालबेलिया। आगे चलते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि मेरे दादा रोशन नाथ जी हमारी जाति में बहुत मशहूर हैं। तो कौन? इनके जो दादा हैं, आर्यनाथ जी के जो दादा हैं, कौन? रोशन नाथ। ये जो हैं बहुत मशहूर हैं। किस लिए? कालबेलियों में बहुत ही ज़्यादा मशहूर हैं। तो भाई क्यों मशहूर हैं देखते हैं। वे बहुत आसानी से खतरनाक और जहरीले सांपों को पकड़ लेते थे। वे मुझे कई बार अपने बीते दिनों के किस्से अभी भी सुनाते हैं। आओ तुम भी सुनो उनकी कहानी उन्हीं की ज़ुबानी। मतलब इनके जो दादाजी हैं रोशन नाथ, आर्यनाथ के दादाजी जो रोशन नाथ हैं, वो अपनी कहानियाँ सुनाते रहते थे। और ये कह रहे हैं मैं अपने दादा की ही कहानियाँ जो हैं खतरनाक कहानियाँ हैं, अब मैं तुमको भी सुना रहा हूँ, तुम भी लोग भी सुन लो। जैसे कि यहाँ पे एक कुछ बताया गया है नाग गुम्फन के बारे में। ये कहते हैं ऐसे डिज़ाइन रंगोली, कढ़ाई और दीवारों को सजाने के लिए सौराष्ट्र, गुजरात और दक्षिण भारत में प्रयोग किए जाते हैं। जिसे क्या बोलते हैं? नाग गुम्फन। कौन सी डिज़ाइन की बात कर रहे हैं? ये जो डिज़ाइन बनी हुई है आपको दिख रही है ना, ये जो डिज़ाइन बनी हुई है इसे कहते हैं नाग गुम्फन। ठीक है, कहाँ बनाई जाती है? कढ़ाई बुनाई रंगोली में बनाई जाती है सौराष्ट्र में, जिसे हम महाराष्ट्र कहते हैं, गुजरात में और दक्षिण भारत में। तो चलिए भाई यहाँ पे लिए शिक्षक के लिए क्या दिया गया है पढ़ लेते हैं। किस्से की शुरुआत करने से बच्चों के सांपों से जुड़े अनुभवों पर बात करने से किस्सा और दिलचस्प बनाया जा सकता है। तो भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर आगे चलते हैं। यादें दादाजी की। किसकी यादों की बात हो रही है? दादाजी की यादों की बात हो रही है। वो कहते हैं मेरे दादा परदादा सभी सपेरे थे। क्या थे? सपेरे। हमारी ज़िंदगी सांपों से ही जुड़ी रही। कंधे पर कांवड़ जैसी पिटारी लटकाए हम एक गांव से दूसरे गांव घूमते। हम जहाँ भी जाते हमें देखकर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो जाती। फिर हम पिटारी में रखी बांस की टोकरी में से क्या निकालते?
बांस की टोकरी में से निकालते अपने प्यारे सांप। अपनी जो पिटारी है उसमें से बांस की टोकरी निकालते, फिर उसमें से क्या निकालते, प्यारे से सांप। फिर क्या कहते हैं, ये बता रहे हैं कि हम हर जगह घूमते रहते हैं और जहाँ भी हम जाते हैं बच्चे जो होते हैं, बच्चे लोग सब लोग हमको देखकर खुश हो जाते हैं। फिर हम वहाँ से अपनी पिटारी में से सांप निकालते हैं। फिर कहते हैं कि सांपों का नाच देख लेने के बाद भी लोग वहीं रुके रहते। उन्हें पता होता है कि हमारे टिन के डिब्बे में उनके कई रोगों की दवा होगी। ये सभी जड़ी बूटियाँ हम जंगल से इकट्ठी करते। मैंने भी यह सब अपने दादाजी से सीखा। मुझे अच्छा लगता है कि जहाँ डॉक्टर नहीं हैं वहाँ भी मैं अपनी दवाइयों से लोगों की कुछ मदद कर पाता हूँ। दवाइयों के बदले लोग हमें अनाज देते तो कभी कुछ पैसे, बस इस तरह से गुजर बसर हो जाती है। मतलब ये कह रहे हैं कि सांप जो हैं, सांपों का नाच देखने के बाद भी लोग जो होते हैं वहीं रुके रहते। क्यों रुके रहते? क्योंकि उनके पास एक टिन का डिब्बा होता है और टिन के डिब्बे में क्या होता है, जड़ी बूटियों वाली दवा होती थी। जहाँ डॉक्टर नहीं होते हैं तो वो लोग वहाँ ले लेते और दवाइयों के बदले में या तो उन्हें अनाज दे देते या कुछ पैसे हो जाते, जिससे ही इन सपेरों का गुजारा होता। ठीक है। कई बार मुझे ऐसे घरों में भी बुलाया जाता जहाँ किसी को सांप ने काटा हो। तब मैं सांप के डंक के निशान से यह जानने की कोशिश करता कि किस सांप ने काटा है। उसे मैं सांप के काटने की दवा देता, पर मैं हमेशा समय पर नहीं पहुंच पाया हूँ। जानते हो ना, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जिनके काटते ही जान चली जाती है, पर ज़्यादातर सांप जहरीले नहीं होते। मतलब ये कह रहे हैं कि क्या होता है कि कई लोग मुझे इसलिए भी बुलाते हैं, सपेरों को इसलिए भी बुलाया जाता है जब किसी को सांप काट लेता है। जब सांप काट लेता है तो वो सांप के कांटे की जगह पर देखते हैं जहाँ पे डंक लगा होता है, जहाँ पे काटता है सांप, फिर वो पहचान जाते हैं कि किस सांप ने काटता है, फिर उसी हिसाब से दवा देते हैं। पर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो समय पे नहीं पहुंचते हैं। ऐसा क्यों हो जाता है कि कुछ सांप बहुत ज़्यादा जो जहरीले होते हैं वो काटते ही, जिसको काटते हैं वो तुरंत ही मर जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो समय पे नहीं पहुंच पाते। फिर कहते हैं कभी कभी जब कोई किसान सांप सांप चिल्लाता हुआ भागा आता है, तब मैं ही उस सांप को पकड़ता। आखिरकार मैं बचपन से ही सांप पकड़ना जानता हूँ। मतलब ये कह रहे हैं जब कोई किसान जो होता है सांप सांप चिल्लाता हुआ आता है, तब मैं ही हूँ जो सांप को पकड़ता हूँ। फिर क्योंकि मैं सांप को पकड़ना इसलिए जानता हूँ क्योंकि मैंने बचपन से सांप को पकड़ना सीखा है। बात करते हैं यहाँ पे, वे बहुत बढ़िया दिन थे। लोगों की हम बहुत मदद कर पाते थे। लोग भी हमारी बहुत इज्जत करते थे। आजकल की तरह नहीं था। अब तो मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लोग टीवी देखते हैं। जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पिताजी ने मुझे सांप के डसने वाले दांत निकालने सिखाए। जहरीले सांप की जहर की नली बंद करना भी सिखाया। मतलब कहते हैं कि अब क्या हो गया है कि अब ना उनको अब बढ़िया दिन नहीं उनको लगते हैं। क्यों नहीं लगते हैं? कि पहले जो होता था, लोग जो होते थे मदद किया करते थे उन सपेरों की। लोग हमारी बहुत इज्जत, मतलब लोग इज्जत भी करते थे। अब लेकिन अब क्या होता है, अब ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर किसी को मनोरंजन चाहिए तो क्या देखते हैं, टीवी देख लेते हैं, खेलते हैं, कुछ ना कुछ मोबाइल चला लेते हैं, लैपटॉप है, सब कुछ है उनके पास मनोरंजन के लिए। पर उनके पास अब इतना टाइम नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए वो देखने जाएं। ठीक है। और ये कहते हैं जब मैं बड़ा हुआ तो मेरा पिताजी जो थे उन्होंने मुझे जहरीले जो सांप होते हैं उनके जहरीले दांत निकालना सिखाया, और जो उनकी जहरीली नली जो होती है, जहर वाली नली जो होती है, उसको बंद करना भी सिखाया। फिर अब कहते हैं बताओ, क्या तुमने कभी किसी को बीन बजाते देखा है? तो कहाँ? भाई आप बताइएगा, आपने किसी को बीन बजाते हुए देखा है? तो कहाँ देखा है? भाई मैंने तो देखा है अपने मोहल्ले में ही। बात करते हैं यहाँ पे, क्या तुमने कभी सांप को देखा है? कहाँ? तो सांप को कई जगह देखा है। ठीक है, ज़ू में भी देखा है, घर में भी 1-2 बार निकला है, कई जगह देखा है। मैं अपनी बात कर रही हूँ, आपने कहाँ देखा है वो आपको लिखना है। ठीक है ना।
तो आप मुझे कमेंट करके भी बताइए कि आपने कहाँ देखा है कि क्या तुम्हें उससे डर लगा और क्यों। भाई तुम्हें अगर उससे डर लगा है तो क्यों डर लगा, भाई एक सांप है तो उससे तो डरना बिल्कुल सही बात है ना। बात करते हैं दूसरी, क्या तुम्हें लगता है कि सांप जहरीले होते हैं? हाँ, सांप तो जहरीले होते हैं, पर ये होता है कि कोई सांप ज़्यादा जहरीले होते हैं तो कोई कम होते हैं। फिर है, तुमने पिछले पार्ट में पढ़ा है कि सांप के बाहरी कान नहीं होते। सोचो क्या वह बीन की धुन सुन पाता होगा या फिर बीन के हिलने से ही नाचता होगा। भाई सांप, ये बात तो बिल्कुल सही है कि सांप के जो होते हैं बाहरी कान नहीं होते, ठीक है, कान नहीं होते हैं, वो सुन नहीं पाता, लेकिन वो बीन की आवाज़ कैसे सुनता है? जो बीन के जो कंपन होते हैं, ठीक है, वाइब्रेशन होते हैं, बीन की जो आवाज़ होती है वाइब्रेशन के हिसाब से वो अपने सिर हिलाता है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे, अब हम क्या करें? आर्यनाथ कहते हैं, हाँ, तुम्हारे पिताजी बहुत छोटी सी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घुमा करते थे। उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। ये कह रहे हैं कि जो किसी से कह रहा है कि तुम्हारे जो पिताजी थे छोटी उम्र से ही मेरे साथ गांव-गांव घूमा करते थे, उन्होंने बीन बजाना अपने आप ही सीख लिया था। आज की सोचूं तो बहुत परेशानी होती है। सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। कुछ लोग जानवरों को मारते हैं और उनकी खाल ऊंचे दामों में बेचते हैं, इसलिए ऐसा कानून बनाया गया है। क्यों बनाया गया कानून? क्योंकि लोग क्या करते हैं, उनकी खाल वगैरह जो होती हैं उनको बहुत महंगा बेच देते हैं, ठीक है। फिर क्या है, पर ऐसे कानून बनाने से हमारी रोजी रोटी का क्या होगा? हम सपेरों ने कभी भी सांपों को नहीं मारा, ना ही हम उनकी खाल बेचते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सांपों को बुरी हालत में रखते हैं। चाहते तो हम भी सांपों को मारकर खूब पैसा कमा सकते थे, तब हमारी ज़िंदगी इतनी मुश्किल भरी नहीं होती, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग सांपों को बहुत बुरी हालत में रखते हैं, उनको खाना वगैरह नहीं देते हैं, ठीक है। फिर और अगर हम लोग चाहते तो हम लोग भी सांप को मार डालते। सपेरा कह रहा है कि अगर हम चाहते, पैसा कमाना होता तो हम भी सब इनको मार डालते और उनको बेचते ऊँचे दाम पे, तो हम इतने गरीब नहीं होंगे। लेकिन हम सांप को नहीं मारते हैं, ठीक है, हम उनको पालते हैं। फिर ये कह रहे हैं, सांपों को मारने की बात तो दूर, ये तो हमारी पूंजी है, हम अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपते हैं। सांपों को तो हम अपनी बेटियों को शादी में तोहफे के रूप में भी देते हैं। हमारे कालबेलिया नाच में भी सांप जैसी मुद्राएं होती हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि हमारा जो नाच वगैरह जो होता है कालबेलियों में, उन सांप जैसी मुद्राएं भी होती हैं। ये कह रहे हैं कि जब हमारी लड़कियों की शादी होती है तो दहेज में हम सांपों को देते हैं, हम सांपों को मारते नहीं हैं। फिर कह रहा है, आर्यनाथ कहता है, आर्यनाथ, तुम्हें अपने लिए अलग तरह की ज़िंदगी सोचनी पड़ेगी। तुम भी अपने पिताजी की तरह बीन बजाने में माहिर हो। तुम अपने साथियों के साथ मिलकर एक बीन पार्टी बनाकर लोगों का मनोरंजन कर सकते हो, पर तुम पीढ़ियों से मिले सांपों के इस ज्ञान को व्यर्थ ना गंवाना। मतलब ये जो आर्यनाथ है उससे कहा जा रहा है, तुमने जो सांपों वाला जो ज्ञान मिला है उसको व्यर्थ मत करना। तुम अगर अकेला कोई नहीं देखता है तो तुम एक टोली बना सकते हो, तो उसके साथ तुम मनोरंजन करवा सकते हो, ठीक है। फिर है यहाँ पे बीन पार्टी के बाजे बीन, तुम्बा, खजरी और ढोल। ढोल के अलावा बाकी तीनों बाजे सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। सूखी लौकी से क्या बनाए जाते हैं? बीन, तुम्बा, खजरी। बीन, तुम्बा, खजरी, बीन हुई, तुम्बा हुई, खजरी, ये सूखी लौकी से बनाए जाते हैं। बात करते हैं यहाँ पे, ये कहते हैं, तुम शहरों और गांवों के बच्चों को बताना कि सांपों से ना तो डरने की ज़रूरत है और ना ही उनसे नफ़रत करने की। उन्हें सिखाना कि कैसे जहरीले सांपों को पहचानना है। उन्हें यह भी बताना कि सांप तो किसान के दोस्त होते हैं। सांप ना हो तो खेतों में फसलों की चूहों से कौन बचाएगा। मतलब अगर सांप ना हो तो चूहे जो हैं वो सारी फसल को खा जाएं।
अब तुम उन सभी बच्चों को मेरी यह कहानी सुनाना, अपनी ज़िंदगी की एक नई कहानी भी बनाना, अपने पोते पोती को सुनाने के लिए। और आपको दिखाते हैं यहाँ पे देखो, एक कालबेलिया नाच की एक मुद्रा है उल्टे होकर। ये जो मुद्रा दिखाई गई है कालबेलिया डांस की एक मुद्रा है। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे कहा गया है शिक्षक संकेत। इस किस्से में सपेरों और सांपों के आपसी संबंध और निर्भरता को दर्शाया गया है। इसी तरह के और समुदायों पर बातचीत करके यह स्पष्ट किया जा सकता है कि अक्सर इन लोगों का जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार नहीं होता। हमें भी जानवरों को छेड़ना और सताना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? जानवरों को ना ही छेड़ना चाहिए, ना ही सताना चाहिए। तो ये है भाई हमारा चैनल। आपको बताते हैं, अगर आपको अपनी क्लास की और वीडियोस देखनी है कक्षा 5 की, जैसे कि मैथ हुई, हिंदी हुई, तो आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आप जब चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे बाकी के चैनल जैसे जॉर्जस किड्स मस्ती, जॉर्जस क्राफ्ट ज्वेलरी और जॉर्जस क्राफ्ट, इनको भी सब्सक्राइब करना है। और ये आपको क्रिएटिविटी बढ़ाएंगे, आपको एक अलग ही आपके अंदर एक नई चीज़ उभारेंगे, ठीक है, आपकी सृजनात्मकता बढ़ाएंगे, ठीक है। इन चैनल्स में क्या है मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है, लिखो, क्या तुमने कभी जानवरों के खेल या नाच देखे हैं? और जैसे सर्कस में, सड़क पर, पार्क में कब और कहाँ देखा, किस जानवर का देखा? तो ऐसे आपने देखा होगा, पहले लोग भालू लेकर आते थे, बंदर लेकर आते थे डांस कराने के लिए, मोहल्ले में ही, ठीक है, घर के पास में ही आ जाते थे, वहाँ भीड़ लग जाती थी और लोग देखते थे। फिर यहाँ पे जानवरों के प्रति लोगों का क्या व्यवहार था, क्या कोई जानवर को परेशान भी कर रहा था और कैसे? वह खेल देखकर तुम्हारे दिमाग में किस तरह के सवाल उठे? मान लो तुम एक जानवर हो जो कैद में है, अब तुम क्या वाक्यों को पूरा करो। मतलब ये कह रहे हैं, मान लो तुम एक जानवर हो और तुमको बंद कर दिया गया है, तो तुम कैसा फील करोगे? बिल्कुल अच्छा नहीं फील करोगे ना। ऐसे जानवरों को भी नहीं अच्छा लगता होगा जब उनको बंद कर दिया जाता है। बात करते हैं यहाँ पे, क्या तुम जानते हो हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 तरह के सांप ही जहरीले होते हैं। मतलब हमारे देश में जो सांप पाए जाते हैं उनमें केवल 4 तरह के सांप जो होते हैं वो जहरीले होते हैं। ये कौन कौन से होते हैं बताते हैं, नाग, करेत, दुबोइया, अफाई। कौन से होते हैं? नाग, करेत, दुबोइया और अफाई। नाग, करेत, दुबोइया, अफाई। सांप जब किसी को काटता है तो उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से उस व्यक्ति के शरीर में जहर चला जाता है। इस जहर से बचने का एक ही उपाय है कि जिस व्यक्ति को सांप ने काटा है उसे तुरंत जहर के असर को ख़त्म करने वाली दवाई दी जाए। यह सीरम सांप के जहर से ही बनाया जाता है और सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में मिलता है। मतलब अगर किसी को सांप ने काटा है तो उसको जो दवा दी जाती है, जो सीरम दिया जाता है, वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है। वो कहाँ मिलता है? सरकारी अस्पताल जो होते हैं वहाँ मिलता है। आइए आपको ये चारों जो नाग हैं वो दिखाते हैं। ये जो हमारा नाग है वो अफाई है, ये अफाई सांप है, ये हमारा करैत है, ये हमारा दुबोइया है और ये हमारा नाग है, ठीक है। इस तरह के ये सांप होते हैं। नाग में क्या होता है? फन होता है। और आपको एक ख़ास चीज़ बता दें, जिन नागों के सर के ऊपर इस तरीके की आकृति बनी होती है ना, उस नाग को कोई भी चील बाज नहीं खाता है, ठीक है। जिसके ऊपर नहीं बना होता उनको खा लेते हैं। फिर बात करते हैं सपेरों के अलावा, किसके अलावा? सपेरों के अलावा और कौन कौन लोग अपनी रोजी रोटी के लिए जानवरों पर निर्भर हैं। जैसे मंकी लाने वाले लोग, भालू लाने वाले लोग, ठीक है, कई सारे लोग हैं जो जानवरों पर ही निर्भर होते हैं। फिर बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्वे जानवर पालने वालों का, सर्वे जानवर पालने वालों को। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने स्कूल, क्या लिखा हुआ है? अपने स्कूल या घर के आसपास कुछ ऐसे लोगों से बात करो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए
कोई जानवर पाला हो, जैसे तांगे के लिए घोड़ा, अंडों के लिए मुर्गियाँ, ये कौन सा जानवर है? कितने जानवर पाले हैं? क्या जानवरों को रखने के अलावा कोई जगह है? जैसे कोई बकरी पालता है, कोई गाय पालता है, कोई भैंस पालता है, इस तरीके से लोग अपनी रोजी रोटी के लिए अलग अलग जानवर पालते हैं। जानवरों पर पहेलियाँ बनवाएं, उन पर जानकारियाँ इकट्ठी करवाएं और चर्चा करें। ये आपके टीचर के लिए है जो आपके क्लास में पढ़ाएंगे। और बात करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है उनकी देखभाल कौन करता है? भी जानवर की देखभाल घर के बड़े ही करते हैं अक्सर। फिर वे क्या खाते हैं? गाय भैंस होती चारा खाती हैं, और हमारी बकरियाँ वगैरह पत्ते वगैरह खाती हैं। इस तरीके से सबका जो खाना होता है अलग अलग होता है। क्या सभी जानवर बीमार भी पड़ते हैं? हाँ भाई, बीमार क्यों नहीं पड़ेंगे? अगर कुछ गलत खा लेंगे तो बिल्कुल बीमार पड़ेंगे। तब पालने वाला क्या करता है? तो डॉक्टर के, जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास ले जाया जाता है। इसी तरह आप अपने मन से और प्रश्न भी पूछें। अपने सर्वे की रिपोर्ट तैयार करो और कक्षा में पढ़कर सुनाओ। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है बनाओ एक अनोखी कठपुतली। जैसे कि उसी हाथ से बनाई गई है। इन्होंने हाथ से एक मोजे का यूज करके क्या किया है? कठपुतली बनाई है, सांप बनाया है। फिर ये कह रहे हैं जुराब मीन्स क्या होता है? यहाँ पे जुराब लिखा हुआ। जुराब मीन्स मोजा, मतलब सॉक्स, पैरों में जो पहना जाता है जूते के अंदर। एक पुरानी जुराब लो, उसे चित्र में दिखाए गए तरीके से अपने हाथ में पहन लो। आँखों के लिए 2 बिंदी या बटन चिपकाओ। जीभ बनाने के लिए लाल कागज़ की पट्टी काट कर चिपका लो, और पट्टी के दूसरे सिरे पर जीभ के लिए कट लगाओ। लग रहा है ना सांप? मतलब इन्होंने लाल पट्टी ले ली, उसको बीच में कट लगा दिया, तो वो सांप की तरह जीभ बन गई। फिर कह रहे हैं ये हम क्या समझे? सरकार ने कानून बना दिया है कि ना तो कोई जंगली जानवरों को पकड़ सकता है और ना ही उन्हें अपने पास रख सकता है। तुम्हें क्या लगता है, यह कानून सही है या नहीं? अपने उत्तर का कारण लिखो। भाई मेरे हिसाब से तो ये कानून सही है, क्योंकि अगर लोग कोई चीज़ है उसका यूज अगर 20% करते हैं, 100% में से 20% उसका यूज होता है और 80% उसका मिस यूज होता है। तो जहाँ पे मिस यूज हो रहा है तो उस चीज़ को बंद ही कर देना चाहिए। अब बात करके हमारे बाकी के जो चैनल्स हैं उनमें क्या है, तो ये हमारा जो जस्ट किड्स मस्ती वाला चैनल है, जिसमें बच्चों की कॉमेडी की वीडियो, बच्चों को कैसा पढ़ाया जाए, कैसे उन्हें प्यारी प्यारी चीज़ें बनानी सिखाई जाए, कैसे उन्हें ड्राइंग सिखाई जाए, कैसे उन्हें राइम्स बताई जाए, कैसे उन्हें जानवर के नाम कैसे बताया जाए, ये सब बताया गया है। और हमारा दूसरा चैनल है जो जस्ट क्राफ्ट ज्वेलरी, जिसमें आप घर बैठे प्यारी प्यारी ज्वेलरी जो है अपने हाथों से बहुत ही सरल तरीके से बना सकते हैं। अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल देखिए। और हमारा जो तीसरा चैनल है वो है जो जस्ट क्राफ्ट। इसमें आप घर बैठे घर की पुरानी बेकार चीज़ों, जैसे शादी के कार्ड हुए, नैपकिन हुए, आप उनसे डेकोरेशन की प्यारी प्यारी चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल हमारे चैनल को देखिए, ठीक है ना। तो आपको हमारे चारों चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो यही हमारी गुरु दक्षिणा है। तो गुरु दक्षिणा में हमारी क्या है? गुरु दक्षिणा बस हमारी यही है, जिसमें आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा, कि आपको हमारे जो चैनल है वो चारों चैनल सब्सक्राइब करने हैं, और एक शेयर करना है, लाइक करना है, और कमेंट तो करना ही है, आपको आंसर जो बताने हैं। तो भाई आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।